खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चिलौला, लखीमपुर बाईपास, सीतापुर। Amaya, give me a hug before you go. Mama, my friends are waiting for me. Bye, Mama. Mother's Pride Public School helps children grow from strength to strength in all-rounded manner, so that their journey can be grounded in knowledge, attitude, skills, social values and moral values. Amaya, how was your day? Better ever, Mommy. Because MPPIans love our school, they do better in every aspect of their education. Admissions open at Mother's Pride Public School, where dreams come true. It's not just dance. It's where I find my expression. Where every step is a word in my story of grace. It's a heartbeat of passion and tradition. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया और आपके साथ मैं हूं प्रियांशु मिश्रा। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामा में सबसे पहले बात करेंगे सीतापुर के मतदान केंद्रों पर होंगे धूप और गर्मी से बचाने के इंतजाम। सीतापुर में वन विभाग के दैनिक वेतन कर्मी लाभ के लिए 5 अप्रैल तक करे आवेदन। बदायूं की घटना से आहत सीतापुर की मुस्लिम लड़की ने अपनाया हिंदू धर्म, लिए फेरे। रावण की ससुराल के सियासी समर में उतरे रामायण के राम। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। लोकसभा चुनाव के दौरान पेड और फेक न्यूज पर सीतापुर प्रशासन रखेगा नजर। सीतापुर में भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष का कुशलक्षेम जानने पहुंचे मंत्री स्वतंत्र देव सिंह। सीतापुर के कृषि विज्ञान केंद्र अंबरपुर में 30 मार्च को आयोजित होगा किसान मेला। सीएम आवास तक पदयात्रा के ऐलान से सीतापुर प्रशासन में हलचल। लखीमपुर पहुंची मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब ने जांचे चुनावी प्रबंध। लखीमपुर के बहुचर्चित खाद्यान्न घोटाले का आरोपी गोदाम प्रभारी गिरफ्तार। सपा के बार बार प्रत्याशी बदलने से अखिलेश यादव पर उठ रहे सवाल। यूपी के सियासी समर में तीसरे मोर्चे को उतारने की तैयारी। यूपी के अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुज कुमार द्वारा जारी निर्देश को देखते हुए सीतापुर जिला प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। जिला निर्वाचन अधिकारी और डीएम अनुज सिंह ने इसे लेकर जिले के निर्वाचन अमले को दिशा निर्देश दिए हैं। सीतापुर लोकसभा सीट सीतापुर सहित धौरारा और मिश्रिक में 13 मई को तथा मोहनलालगंज सीट पर 20 मई को मतदान कराया जाएगा। अनुमान है कि उस समय तो मौसम काफी गर्म हो जाएगा, जिसे देखते हुए डीएम ने मतदान कार्मिकों और मतदाताओं को गर्मी और लू से बचाने के लिए निर्देश जारी किए हैं। इसके मुताबिक मतदान केंद्रों पर छाया, कुर्सी और पानी की व्यवस्था की जाएगी और सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ दवाओं सहित पैरामेडिकल स्टाफ भी रखा जाएगा। विश्व क्षय रोग दिवस पर सीतापुर के जिला क्षय रोग केंद्र पर गोष्ठी आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता सीएमओ डॉक्टर हरिपाल सिंह ने की। जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर मनोज कुमार देशमणि ने टीबी के इतिहास पर प्रकाश डाला। सीएमओ ने गोष्ठी को संबोधित करते हुए बताया कि जिले के सीएससी और पीएससी सहित कुल 42 माइक्रोस्कोपिक केंद्रों पर टीबी की जांच सुविधा पूरी तरह से निःशुल्क रूप में उपलब्ध है। गोष्ठी के उपरांत 22 टीबी मरीजों को रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा पोषक पोटली का वितरण किया गया। गोष्ठी का संचालन पीपीएम समन्वयक आशीष कुमार दीक्षित ने किया। इस दौरान जिला अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर इंद्र सिंह, उप क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर श्याम सुंदर, सीतापुर रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरपर्सन फरहाद बेग सनी, संजीव मेहरोत्रा और सत्येंद्र त्रिपाठी आदि मौजूद रहे। सीतापुर के वन विभाग में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कार्मिकों के लिए अच्छी खबर है। जो भी दैनिक श्रमिक न्यूनतम वेतन के लाभ या क्लेम से वंचित रह गए हों, वह 5 अप्रैल तक अपना आवेदन डीएफओ कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। डीएफओ नवीन खंडेलवाल ने बताया कि निर्धारित तिथि के बाद प्रस्तुत किसी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा और यह अवसर अंतिम अवसर होगा।
लोकसभा चुनाव को लेकर सीतापुर में हलचल बढ़ती जा रही है। जिला प्रशासन मुस्तैदी के साथ अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है। गुरुवार को इसी कड़ी में मीडिया सेल और सोशल मीडिया सेल में तैनात कार्मिकों का प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। कलेक्टर सभागार में आयोजित प्रशिक्षण के दौरान एमसी प्रभारी और जिला समाज कल्याण अधिकारी हर्ष मवार ने सभी नोडल अधिकारियों को पेड न्यूज और फेक न्यूज के बारे में बताया। इस दौरान जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी रविशंकर गिरी, जिला सूचना अधिकारी लाल कमल और जिला प्रोबेशन अधिकारी प्रिया पटेल आदि मौजूद रहे। अनुशासनहीनता के मामले में सीतापुर के जिला विकास कार्यालय में तैनात पत्रवाहक आनंद कुमार त्रिपाठी को निलंबित कर दिया गया है। डीडीओ हरिश्चंद्र प्रजापति ने निलंबन आदेश जारी कर आनंद कुमार त्रिपाठी को जिला विकास कार्यालय से अटैच कर दिया और इसकी जांच का निर्देश दिया है। बदायूं में 2 मासूमों के साथ हुई हैवानियत का इफेक्ट सीतापुर में सामने आया है। यहां पर इस घटना से आहत और भयभीत एक मुस्लिम लड़की ने हिंदू धर्म अपनाकर एक हिंदू लड़के से शादी कर ली। बता दें कि महेश मौर्य, हिना अली दोनों खैराबाद के निवासी हैं और करीब 2.5 वर्षों से एक दूसरे के संपर्क में थे। हिना अली के मुताबिक बदायूं की घटना ने उसे हिलाकर रख दिया था। इसके बाद जब उसने महेश से शादी की बात अपने घर में कही तो उसे डरा दिया गया। इसके बाद हिना और महेश ने राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास हिंदू से संपर्क किया तो उन्होंने दोनों को सुरक्षा को लेकर आश्वस्त करा दिया। इसके बाद महेश के परिवार वालों की मौजूदगी में दोनों की शादी करा दी गई। इस मौके पर विकास हिंदू ने बताया कि यह उनके संगठन द्वारा कराया गया 58वां अंतरजातीय विवाह है। यूपी के जल संसाधन मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने सीतापुर पहुंचकर भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष अचिन मेहरोत्रा का हालचाल लिया। बताते कि पूर्व जिलाध्यक्ष पिछले कई दिनों से बीमार चल रहे थे। उन्हें लखीमपुर लोकसभा सीट का प्रभारी बनाया गया है। पूर्व जिलाध्यक्ष की बीमारी का समाचार मिलने पर सांसद राजेश वर्मा भी पहुंचे थे। रामपुर मथुरा क्षेत्र के राजा साहब बाग में सेवता विधायक ज्ञान तिवारी की अगुवाई में होली मिलन समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह के मुख्य अतिथि सांसद राजेश वर्मा तथा विशिष्ट अतिथि भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश शुक्ला का भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम को सांसद राजेश वर्मा, जिलाध्यक्ष राजेश शुक्ला और महमूदाबाद विधायक आशा मौर्य ने संबोधित किया। सांसद ने बताया कि थानगांव से गोंडा देवरिया मार्ग को 7 मीटर चौड़ा बनाए जाने का प्रस्ताव जल्द ही पास होगा। इस दौरान मंडल अध्यक्ष मनोज सिंह, मंजू सिंह, श्री प्रकाश वर्मा, सोनू निषाद, सांसद प्रतिनिधि गिरिजेश गुप्ता, ब्रजेश शुक्ला, अशोक तिवारी, जीत सिंह, विवेश सिंह, राम विजय मौर्य, महफूज खान, डीपी सिंह और राजित राम मिश्रा आदि मौजूद रहे। ब्लॉक रेउसा के सुजातपुर स्थित श्री ब्रह्मचारी बाबा स्थान पर 9 दिवसीय श्री कृष्ण रास उत्सव आयोजित किया जा रहा है। ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि अवधेश चौहान ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान क्षेत्र के प्रसिद्ध संत त्यागी जी महाराज भी मौजूद रहे। इसके बाद कलाकारों द्वारा भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का मंचन किया गया। कार्यक्रम के आयोजक प्रधान प्रतिनिधि राजेश मिश्रा राजू ने बताया कि कार्यक्रम 27 मार्च से प्रारंभ होकर 4 अप्रैल तक चलेगा, जिसमें दिन में रामलीला और रात्रि में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का मंचन किया जाएगा। सीतापुर के अंबरपुर स्थित कृषि विज्ञान केंद्र परिसर में किसान मेले का आयोजन किया जाएगा। केंद्र की सूचना के मुताबिक यह मेला 30 मार्च को सुबह 11 बजे से आयोजित होगा और इसमें किसानों के लिए तमाम लाभप्रद जानकारियां दी जाएंगी। सकरन ब्लॉक के सिमरा खुर्द में प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी 9 कुंडी महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। हरिद्वार के शांतिकुंज से आए आचार्यों की देखरेख में यह आयोजन 28 मार्च से शुरू होकर 2 अप्रैल तक चलेगा। प्रथम दिवस सांडा की केवानी नदी से कलशों में जल भरकर उन्हें यज्ञ स्थल पर स्थापित करते हुए मंत्रोच्चार के बीच कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में क्षेत्रीय पुरुष व महिलाएं सहित आयोजक काशीराम वर्मा, ओम प्रकाश सिंह, राकेश वर्मा, संदीप, राम रक्षा, विकास पांडे, ओमकार, शिव कुमार और छोटे भार्गव आदि मौजूद रहे। लुभावने विज्ञापनों की ओट में लोगों को सेहतमंद बनाने के नाम पर जन स्वास्थ्य से खिलवाड़ लगातार जारी है। इसे लेकर सतर्क हुए सीतापुर के आयुर्वेदिक और यूनानी दवा विभाग ने गुणवत्ता परीक्षण में अधोमानक पाए जाने के बाद कई दवाओं पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। सीतापुर के क्षेत्रीय आयुर्वेदिक और यूनानी अधिकारी डॉक्टर सुरेश कुमार सचान ने बताया कि सीतापुर सहित कई जिलों में विभाग ने जांच अभियान चलाया था। इसमें विभिन्न नामों से बिक रही दवाओं के सैंपल लेकर प्रयोगशाला भेजे गए थे। रिपोर्ट में जो दवाएं अधोमानक पाई गई हैं उनके उत्पादन, बिक्री और परिवहन पर रोक लगा दी गई है। जांच में सेहत बढ़ाने के नाम पर सेहत को नुकसान पहुंचाने वाली पाई जाने के बाद बाइना ऑयल, बाइना प्लस कैप्सूल, विश्वास गुड हेल्थ कैप्सूल, पेनिल चूर्ण, एचफिट चूर्ण, दर्द मुक्त चूर्ण, माइकॉन गोल्ड कैप्सूल, डायबिटिक शुगर केयर टैबलेट, हाई पावर मूसली कैप्सूल, झंडू लालिमा, ब्लड एंड स्किन प्यूरिफायर, हेल्थ गुड सिरप और हैप्ल्यू सिरप आदि दवाओं को प्रतिबंधित कर दिया गया है।
लहरपुर क्षेत्र के नवीनगर, शिवाला, गणेशपुर, शारदा नहर, डीटी पैलेस, न्यामूपुर और गुरेपारा आदि स्थानों पर शूट की गई फिल्म इश्क रचाए बीच बाजार का पहला गाना गुरुवार को रिलीज कर दिया गया। अवध गंगा म्यूजिक के बैनर तले इस फिल्म की शूटिंग के दौरान स्थानीय लोगों की खासी दिलचस्पी भोजपुरी अभिनेता संग्राम सिंह पटेल सहित पूरी फिल्म यूनिट में बनी रहती थी। बड़ी संख्या में लोग शूटिंग देखने पहुंचते थे। पहला गाना रिलीज होने पर तमाम लोगों ने इसकी प्रशंसा की। फिल्म यूनिट को बधाई देने वालों में कमलेश मेहरोत्रा, आकाश सिंह, दिनेश पटेल, रवि वर्मा, सिद्दीक प्रधान, रवि शाह के गौरव द्विवेदी, अनूप पटेल, अजीत वर्मा और उमंग मेहरोत्रा आदि शामिल रहे। लहरपुर के गणेशपुर नेवादे में रविवार को नहर फट गई थी, जिससे किसानों का काफी नुकसान हुआ है। इस नुकसान के मुआवजे को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता इंजीनियर नुसरत अली ने डीएम को पत्र भेजा है। इस पत्र में नुकसान का आकलन करते हुए उचित मुआवजा दिए जाने की मांग की गई है। लहरपुर के खैरुल्लापुर में होलिकोत्सव समिति द्वारा 5 दिवसीय रंगारंग होली मिलन कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। गुरुवार को कलाकारों द्वारा राज मुकुट नाटक का मंचन किया गया, जिसे देखने के लिए भारी संख्या में क्षेत्रीय लोग मौजूद रहे। रेउसा थाना क्षेत्र के सबलापुर निवासी बिट्टो देवी पत्नी बनवारी लाल ने एसपी कार्यालय में प्रार्थना पत्र दिया है। इसमें गांव के ही कुछ लोगों पर परेशान करने और जमीन पर जबरिया कब्जे का आरोप लगाया गया है। पीड़िता ने प्रधान पति नंदराम गौतम को भी आरोपित करते हुए कहा कि उसने थाना रेउसा में प्रार्थना पत्र दिया था, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। सीतापुर में लहरपुर तहसील के बेहटा ब्लॉक अंतर्गत बसंतापुर के प्रधान का भ्रष्टाचार वाला मामला तूल पकड़ सकता है। इसकी वजह है कि मामले के शिकायतकर्ता ने न्याय न मिलने की दशा में 1 अप्रैल को पदयात्रा करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलने लखनऊ जाने की चेतावनी दी है। शिकायतकर्ता अमितेश कुमार के मुताबिक प्रधान आयशा निशा पत्नी अफसर हुसैन ने विकास कार्यों के नाम पर लाखों रुपए का घोटाला किया है। उनके मुताबिक पूर्व में हुई जांच में प्रधान को 23 लाख रुपए गबन का दोषी पाते हुए प्रधान के अधिकार सीज कर दिए गए थे। इतना ही नहीं, मामले में हाईकोर्ट का आदेश होने के बावजूद प्रधान के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई है। बिस्वा नगर के सेठगंज स्थित एक रिजॉर्ट में होली मिलन के मौके पर भजन संध्या का आयोजन किया गया। इस दौरान लोगों ने फूलों की होली का आनंद लिया। पत्रकार, समाज सेवी और व्यवसायी मोहित जायसवाल द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में नगर के तमाम संभ्रांत लोग शामिल हुए और विख्यात भजन गायक अनुराग रोशन तथा उनकी टीम द्वारा प्रस्तुत भजनों का आनंद लिया। इस दौरान एसडीएम मनीष कुमार, कोतवाली प्रभारी अनिल सिंह, कृत्रिम जायसवाल, प्रदीप कुमार, मन्नू जैन, विशाल गुप्ता, अमित जायसवाल, अभिषेक मेहरोत्रा, सचिन गुप्ता, पप्पू सिंह, बबलू वर्मा, श्वेता रानी जायसवाल, सीमा सिंह, निधि सिंगल और तरणजीत कौर सहित तमाम गणमान्य लोग मौजूद रहे। अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। गुरुवार को लखीमपुर पहुंची लखनऊ मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब ने लोकसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान मंडलायुक्त ने पलिया तहसील के कई मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर मूलभूत सुविधाएं देखी। मंडलायुक्त ने मतदाताओं को वोटर लिस्ट में दर्ज नाम पढ़कर सुनाए और सभी बीएलओ को निर्देश दिए कि क्षेत्र से बाहर रहने वाले मतदाताओं को मोबाइल SMS भेजकर मतदान के लिए प्रेरित करें। इस मौके पर उन्होंने स्थानीय लोगों को मतदान दिवस 13 मई पर 100% मतदान का संकल्प भी दिलाया। मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब ने पलिया एसडीएम कार्तिकेय सिंह को निर्देश दिया कि मतदेय स्थल पर विशेष कैंप लगाकर न केवल मतदाताओं को जागरूक किया जाए, बल्कि यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी पात्र व्यक्ति मतदाता बनने से वंचित न रहने पाए। आयुक्त ने ग्राम प्रधान, कोटेदार, रसोईया, रोजगार सेवक, अध्यापक, सचिव, लेखपाल, आंगनवाड़ी, आशा से वार्ता करते हुए कहा कि अधिक से अधिक लोगों को मतदान के लिए प्रेरित करें। आयुक्त डॉक्टर रोशन जैकब ने एसडीएम कार्तिकेय सिंह सीओ पलिया के साथ इंडो नेपाल बॉर्डर पहुंची, जहां उन्होंने सशस्त्र सीमा बल SSB, कस्टम एवं पुलिस कवच सेल के अफसरों के साथ स्थलीय भ्रमण किया और लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत विशेष सतर्कता बरतते हुए निगरानी करने के निर्देश दिए। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर चौकसी बरत रही लखीमपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। थाना शारदा नगर पुलिस ने एक निजी बस से 14 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की है। इसका मूल्य करीब 72,000 रुपये से अधिक का होना बताया जा रहा है। पुलिस ने बस संख्या UP 34T के चालक नरेश गौतम और परिचालक शम्मू अली को गिरफ्तार करते हुए बस को सीज कर दिया है। कथित रूप से बस में शराब रखने वाले मानू को पुलिस तलाश कर रही है। इस पुलिस टीम में SI अम्बेश्वर दत्त त्रिपाठी, हेड कांस्टेबल प्रमोद कुमार और आरक्षी करण कुमार, रोहित गौतम, चंद्रभान रावत तथा सिद्धार्थ गौतम शामिल रहे। ऐरा चीनी मिल के द्वारा धौरारा ब्लॉक परिसर में निःशुल्क नेत्र शिविर आयोजित किया गया। शिविर में सीतापुर अस्पताल से आए डॉक्टर मुकुल गुप्ता और उनकी टीम ने 145 मरीजों का नेत्र परीक्षण किया, जिसमें 45 मरीजों को सर्जरी योग पाए जाने पर उन्हें निःशुल्क ऑपरेशन के लिए सीतापुर अस्पताल भेजा गया। इस दौरान चीनी मिल प्रबंधन से RS ढाका, राजेश त्रिपाठी, अजीत सिंह, ब्रजेश, अनिल पांडे और गजेंद्र सिंह आदि मौजूद रहे।
लखीमपुर में खाद्यान्न घोटाले के आरोपी गोदाम प्रभारी दिनेश सिंह को खीरी क्राइम ब्रांच टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। यह घोटाला 2022 में बाकेगंज ब्लॉक गोदाम से सामने आया था। आरोपी दिनेश सिंह उस समय गोदाम प्रभारी पद पर तैनात थे। जांच के दौरान निर्धारित स्टॉक से काफी कम मात्रा में खाद्यान्न गोदाम में मौजूद पाया गया था। करीब 1 करोड़ 78 लाख का यह खाद्यान्न घोटाला काफी चर्चा में रहा था। लखीमपुर में जिला अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर आई.के. रामचंदानी का गैर जनपद तबादला होने के बाद उनका पदभार डॉक्टर आर.के. कोहली ने संभाल लिया है। चार्ज लेने के बाद 9 अगस्त सीएमएस ने जिला अस्पताल का भ्रमण कर स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी ली। लखीमपुर के बहुचर्चित आवास विकास तालाब पर प्लॉटिंग का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। गुरुवार को आवास विकास के अधिकारियों की टीम एक बार फिर मौके पर पहुंची, जहां जेई और एई ने विवादित जगह की नापजोख की। यह मामला काफी समय से विवादित चल रहा है। इस मामले में बड़े लेन देन का आरोप लगाया जा रहा है, जिसे देखते हुए जांच टीम गठित की गई है। लखीमपुर में सदर विधायक योगेश वर्मा के नेतृत्व में होली मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसका शुभारंभ केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी ने किया तथा संचालन डीसीबी चेयरमैन विनीत मनार ने किया। इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष सुनील सिंह, पालिका अध्यक्ष डॉक्टर ईरा श्रीवास्तव, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि नरेंद्र सिंह, ब्लॉक प्रमुख दिव्या सिंह, ब्लॉक प्रमुख पवन गुप्ता, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि रामू राज, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि विश्वनाथ सिंह, विनोद मिश्रा, इंद्रेश वर्मा, पुष्पा सिंह, आरपी कटियार, सांसद प्रतिनिधि अरविंद सिंह संजय, सांसद प्रतिनिधि जितेंद्र त्रिपाठी, सांसद प्रवक्ता अमरीश सिंह, संजय मिश्रा, गंगाराम, अंकित वर्मा, अंकुर शुक्ला, आचार्य अनूप मिश्रा, राजू अग्रवाल, सूरज पांडे, लता भारती, मोनी पांडे, अनीता निगम, रश्मि गुप्ता और धीरज शुक्ला आदि मौजूद रहे। साहित्यिक संस्था शब्दों की दुनिया की संस्थापक सुनीता रमन और दैनिक आयोजन के समन्वयक पंकज चौधरी व पूजा रमन द्वारा लखीमपुर के साहित्यकार राम मोहन गुप्ता को सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें होली खेलू श्री राम प्रभु संग साथ में सीता माई की रचना के लिए दिया गया। श्री गुप्त को सम्मान मिलने पर तमाम लोगों ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। लखीमपुर में विधानसभा श्रीनगर के मकसोहा में आयोजित होली मिलन कार्यक्रम में बसपा से जुड़े तमाम लोगों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने सभी को भाजपा की सदस्यता ग्रहण कराई। इस दौरान विधानसभा प्रभारी अनूप कुमार, मोतीलाल, रोशनलाल, बलवीर सिंह, रमेश कुमार, रईस खान, सलीम खां, नीरज कुमार, अंजलि, अंकित कुमार, गीता देवी, सावित्री देवी, कोमल देवी, राधा देवी, बबली, मीरा देवी, रेशमा देवी, निर्मला देवी, जगरानी एवं मीना देवी आदि ने भाजपा ज्वाइन की। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे लोकसभा निर्वाचन से जुड़ी सभी ताजा अपडेट के लिए देखते रहे अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया और आई इंडिया का खास शो खबरनामा। रिफाइंड ऑयल और प्रोसेस जैसे अनहेल्दी ऑयल्स ने तो जैसे पूरे मार्केट पर कब्जा ही कर लिया है, मगर अब आप इसकी चिंता ना करें, क्योंकि आ गया है वंश कोल्हू का प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल। लकड़ी कोल्हू मेथड से तैयार, ये है नेचुरल और हेल्दी भी। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ। वंश कोल्हू, तेल सही मिलेगा यहीं। अब खबरें निर्वाचन से। यूपी में पहले चरण के चुनाव को लेकर चल रही नामांकन प्रक्रिया समाप्त हो गई। यूपी की कुल 8 लोकसभा सीटों के लिए 155 प्रत्याशियों ने पर्चे दाखिल किए हैं। गुरुवार को इन नामांकन पत्रों की जांच का कार्य पूरा कर लिया गया। 30 अप्रैल को नाम वापसी की जा सकेगी। इसके बाद पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को कराया जाएगा। इन 8 सीटों में सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत सीट शामिल है। यूपी में पहले चरण की 8 सीटों के लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब दूसरे चरण में आने वाली 8 सीटों की नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई, जो 4 अप्रैल तक चलेगी। 5 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच और 8 अप्रैल को नाम वापसी की जा सकेगी, जबकि 26 अप्रैल को इन सीटों पर मतदान कराया जाएगा। इन 8 सीटों में अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, बुलंदशहर और मथुरा लोकसभा सीटें शामिल हैं। लोकसभा चुनाव में आचार संहिता उल्लंघन के मामलों पर लगाम कसने के लिए निर्वाचन आयोग ने सी विजिल ऐप को सक्रिय किया है। इसके जरिए कोई भी मतदाता या प्रत्याशी सीधे चुनाव आयोग को शिकायत कर सकता है। इस ऐप पर आचार संहिता उल्लंघन सहित गैर कानूनी गतिविधियों के बारे में भी शिकायत भेजी जा सकेगी। इस पर संबंधित वीडियो और फोटो भी अपलोड किए जा सकेंगे। खास बात यह है कि शिकायतकर्ता को अपनी लोकेशन भेजने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि यह ऐप खुद उस जगह की पहचान कर लेगा और 100 मिनट के अंदर शिकायत का निस्तारण किया जाएगा। निर्वाचन आयोग ने वोटर हेल्पलाइन ऐप को भी सक्रिय किया है। इस मोबाइल ऐप का उपयोग कर कोई भी मतदाता या प्रत्याशी चुनाव आयोग की मतदाता सूची में अपना या किसी दूसरे का नाम और मतदान केंद्र की जानकारी प्राप्त कर सकता है। अगर किसी वोटर का नाम सूची में ना हो या किसी तरह से कट गया हो तो इस ऐप की मदद से फॉर्म 6 के जरिए नाम जोड़ने का आवेदन भी किया जा सकता है।
अब खबरें उत्तर प्रदेश से। 2019 का लोकसभा चुनाव सपा और आरएलडी के गठबंधन से लड़ी बसपा इस बार अकेले चुनाव लड़ रही है। सपा कांग्रेस एक साथ है तो आरएलडी और भाजपा साथ साथ है। 80 सीटों वाले यूपी में बसपा सुप्रीमो मायावती ने 25 उम्मीदवारों की 2 सूची जारी कर दी है। खास बात यह है कि इनमें से 7 मुस्लिम चेहरे हैं। बसपा के प्रत्याशी चयन से यह चर्चा शुरू हो गई है कि यह प्रत्याशी एनडीए या इंडिया किसे ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। कहा जा रहा है कि मायावती ने मजबूत मुस्लिम नेताओं को टिकट देकर सपा और कांग्रेस गठबंधन को बड़ी परेशानी में डाल दिया है। 2019 में सपा के साथ मिलकर 10 सीटें जीतने वाली बसपा इस बार कितने सीटें निकाल पाती है या फिलहाल 4 जून को ही मालूम हो सकेगा। प्रत्याशियों के नाम घोषित करने में पहल करने वाली सपा अब बार बार अपने प्रत्याशी बदल रही है। इसे लेकर सियासी गलियारों में सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव के फैसले आने वाले लोकसभा चुनाव में भारी पड़ सकते हैं। मुरादाबाद सीट पर ऐसा ही गजब तमाशा देखा गया। मौजूदा सांसद एसटी हसन ने नामांकन कर दिया। इसके बाद अखिलेश यादव ने रुचवीरा को सपा का प्रत्याशी घोषित कर दिया। इसके बाद मुरादाबाद के सपा कार्यकर्ताओं में काफी नाराजगी देखी गई। जानकारों के मुताबिक कुछ कम ज्यादा होकर ऐसी नाराजगी हर उस सीट पर देखी जा रही है जहां घोषित प्रत्याशी को बदला गया है या बदले जाने की चर्चा है। सपा के राज्यसभा सांसद जावेद अली खान ने एक्स पर जो लिखा है वह सपा में सब कुछ ठीक न होने की गवाही देता है। दरअसल मुरादाबाद से मौजूदा सपा सांसद एसटी हसन का टिकट आजम खां के दबाव में काटे जाने की चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि सीतापुर जेल में अखिलेश यादव और आजम खां की मुलाकात में भी मुरादाबाद और रामपुर के सपा प्रत्याशियों को लेकर फैसला हो गया था। मुरादाबाद की सपा प्रत्याशी रुचवीरा को आजम खां का करीबी माना जाता है। शायद यही वजह रही कि एसटी हसन का टिकट कटने के बाद मुरादाबाद की सपा तो धड़ों में बटी दिखाई दी। फिर भी अखिलेश यादव ने किसी की एक ना सुनी। जावेद खान ने इसे लेकर अपने ट्वीट में कहा है कि नवाबों के दौर में भी मुरादाबाद कभी रामपुर के अधीन नहीं रहा, मगर अब है। सपा में पहले घोषित प्रत्याशियों को बदले जाने का सिलसिला लगातार जारी है। कहा जा रहा है कि इससे पार्टी के अंदर रार लगातार बढ़ती जा रही है। मुरादाबाद के बदलाव पर बगावती तेवर सबने देखे। अखिलेश यादव के फैसले पर उनके नेता ही सवाल खड़े कर रहे हैं। ऐसा ही एक सवाल आजम खां को लेकर भी उठ रहा है कि क्या आजम खां की जिद सपा के लिए भारी पड़ सकती है। कहा जा रहा है कि मुरादाबाद के मौजूदा सांसद का टिकट काटा जाना कई सीटों के समीकरण को प्रभावित कर सकता है। रामायण के राम यानी अरुण गोविल को भाजपा ने रावण की ससुराल यानी मेरठ से अपना लोकसभा प्रत्याशी बनाया है। रामायण सीरियल के दौरान घर घर पूजे जाने वाले अरुण गोविल अपने गृह नगर से ही चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में जनता उनके लिए क्या फैसला करती है यह जानना दिलचस्प हो जाता है। कहा जाता है कि भाजपा ने अयोध्या से उठी राम लहर का लाभ पाने के लिए राम की भूमिका से घर घर पहुंच चुके अरुण गोविल को चुनावी मैदान में उतारा है। रामानंद सागर के राम यानी अरुण गोविल के लिए मेरठ का सियासी समर कैसा रहने वाला है इसे आंकड़ों से समझ सकते हैं। मेरठ सीट पर 2009 से लगातार भाजपा का भगवा फहरा रहा है। पिछले 8 चुनाव में से 6 बार भाजपा ने जीत हासिल की है। जातियों की बात करें तो अरुण गोविल खुद वैश्य समाज से आते हैं। मेरठ सीट मुस्लिम बाहुल्य है। यहाँ पर करीब 5.5 लाख मुस्लिम वोटर हैं। दूसरे स्थान पर दलित मतदाता हैं जिनकी संख्या करीब 3 लाख है। तीसरे नंबर पर वैश्य है जिनकी आबादी करीब 2.5 लाख है। इसके अलावा करीब 1.5 लाख ब्राह्मण, 1 लाख जाट और करीब 5 लाख ठाकुर, त्यागी, गुर्जर, पंजाबी आदि मतदाता हैं। चर्चा हो रही है कि वैश्य मतदाताओं की बड़ी संख्या को देखते हुए भाजपा ने अरुण गोविल को चुनावी मैदान में उतारा है। जैसी आशंकाएं पहले से ही व्यक्त की जा रही थी वैसा ही हुआ और भाजपा ने वरुण गांधी का टिकट काट दिया। अब पीलीभीत सीट से चुनाव लड़ने की जिम्मेदारी योगी सरकार के मंत्री जितिन प्रसाद को दी गई है, जो नामांकन करने के बाद से धुआंधार प्रचार करने में जुटे हुए हैं। इसी बीच वरुण गांधी ने पीलीभीत के लोगों को काफी भावुक पत्र लिखा है। इसमें उनसे पुराने नाते और भविष्य में भी बने रहने वाले रिश्तों का उल्लेख किया गया है। हालांकि भाजपा ने वरुण गांधी की मां मेनका गांधी को एक बार फिर सुल्तानपुर से चुनाव लड़ने की जिम्मेदारी दी है। ऐसी चर्चा हो रही है कि वरुण गांधी पीलीभीत की चिंता छोड़कर अपनी मां के चुनाव में जुटेंगे, जिसके लिए भाजपा नेतृत्व ने भी उन्हें संकेत दे दिया है। वरुण गांधी का टिकट कटने के बाद पीलीभीत से भाजपा प्रत्याशी बनाए गए जितिन प्रसाद ने वरुण गांधी को लेकर बड़ी बातें कही हैं। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनका टिकट क्यों काटा गया यह शीर्ष नेतृत्व को पता होगा, लेकिन पार्टी जो फैसला लेती है या उसका सभी को पालन करना होता है और यही बात वरुण गांधी पर भी लागू होती है।
यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मिशन 80 को पूरा करने के लिए जिलों के तूफानी दौरे को शुरू कर दिया है। इसी क्रम में उन्होंने मथुरा में भाजपा के प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित किया। अपने संबोधन में सीएम योगी ने एक तरह से भाजपा की चुनावी रणनीति का खुलासा कर दिया। सीएम ने जिस तरह से मथुरा वृंदावन को याद किया, उसने साफ कर दिया कि भाजपा अपनी उपलब्धियों को तो आगे रखेगी ही, साथ ही अपने धार्मिक एजेंडे को भी पीछे नहीं छोड़ेगी। सीएम ने मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह के संबंध में बयान देते हुए कहा कि 500 वर्षों के बाद रामलला ने होली खेली, मथुरा वृंदावन की कुंज गलियां भी इंतजार कर रही हैं। यूपी के सियासी गलियारों में लंबे समय तक सपा प्रमुख अखिलेश यादव के हमसफर रहे रालोद चीफ जयंत चौधरी अब भाजपा के साथ हैं। जयंत चौधरी ने बिना नाम लिए अखिलेश यादव पर तंज कसा है। मुरादाबाद और रामपुर लोकसभा सीटों पर सपा के प्रत्याशी चयन को लेकर जो बवाल मचा है, उस पर छोटे चौधरी ने कहा है कि पार्टी तब ठीक चलती है जब उसका संचालन कुशल हो, निर्णय के पीछे सोच विचार हो और कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान हो। यूपी की सियासत में फिलहाल दो मोर्चे आमने सामने हैं, जिनमें एक भाजपा का एनडीए गठबंधन और दूसरा सपा कांग्रेस का इंडिया गठबंधन है। इसी बीच तीसरे मोर्चे के गठन की सुगबुगाहट भी शुरू हो गई है। कहा जा रहा है कि टेलीफोनिक वार्ता में स्वामी प्रसाद मौर्य, पल्लवी पटेल, असदुद्दीन ओवैसी, चंद्रशेखर आजाद, संजय चौहान और पीस पार्टी वाले डॉक्टर अयूब के बीच तीसरे मोर्चे की बात लगभग तय हो गई है। थोड़ी दिक्कत स्वामी प्रसाद मौर्य और पल्लवी पटेल के बीच आ रही है। चर्चा है कि इसे सुलझाने की जिम्मेदारी चंद्रशेखर आजाद को सौंपी गई है। जोश से भरे भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक ऐसी गलती कर दी जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और लोग तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं। मामला यूपी के कानपुर का है। यहां से भाजपा प्रत्याशी बनाए गए रमेश अवस्थी पार्टी के राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद के साथ ट्रेन से कानपुर पहुंचे। कार्यकर्ता रमेश अवस्थी को पहचानते नहीं थे, लिहाजा हड़बड़ी में उन्होंने बाबूराम निषाद को ही फूल मालाओं से लाद दिया। हालांकि बाद में गलती को सही करते हुए रमेश अवस्थी का भी स्वागत किया गया। सिधौली नगर के मशहूर उर्दू लेखक और साहित्यकार डॉक्टर जब्बार अली का अचानक हार्ट अटैक से इंतकाल हो गया। मूल रूप से बलरामपुर निवासी डॉक्टर जब्बार अली साहित्यिक गलियारों में डॉक्टर रिजवान अंसारी के नाम से जाने जाते थे। उन्होंने उर्दू में 2 दर्जन किताबें लिखी हैं। गुरुवार को उन्हें सिधौली स्थित कब्रिस्तान में नम आंखों के बीच सुपुर्दे खाक कर दिया गया। इस दौरान चेयरमैन गंगाराम राजपूत, भगवती प्रसाद अग्निहोत्री, अनुराग आग्ने, अनूप कुमार, नवनीत मिश्र, देवेंद्र कश्यप निडर, सभासद दिग्विजय शुक्ला, रामपाल भार्गव, डॉक्टर बिहारी, मौलाना मशहूर आलम, अनिल चौरसिया और उबैद अंसारी सहित आदि ने अपने श्रद्धासुमन अर्पित किए। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा प्रत्याशी के तौर पर सीतापुर लोकसभा चुनाव लड़ चुके नकुल दुबे को इस बार सपा कांग्रेस गठबंधन से कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया गया है। इसे लेकर जिले में काफी नाराजगी देखी जा रही है। इसी तरह का एक विरोध प्रदर्शन लहरपुर ब्लॉक के खैरुल्लापुर चौराहे पर आयोजित किया गया। इसमें तमाम स्थानीय लोगों ने नकुल दुबे के विरुद्ध नारेबाजी करते हुए उन्हें पैराशूट प्रत्याशी बताया। लोगों ने किसी स्थानीय नेता को प्रत्याशी बनाए जाने की मांग करते हुए नकुल दुबे का पुतला भी दहन किया। इस पूरे मामले में सबसे अहम बात यह है कि खैरुल्लापुर लहरपुर विधानसभा में आता है और यहां से अनिल वर्मा सपा के मौजूदा विधायक हैं तथा नकुल दुबे सपा और कांग्रेस गठबंधन में कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। विरोध प्रदर्शन के दौरान जयदयाल वर्मा, सुरेंद्र प्रताप सिंह, सलीम जावेद, राम खिलावन वर्मा, मनीष वर्मा, राम खिलावन मौर्य, ब्रजेश वर्मा, विनय मौर्य, विष्णु कुमार मौर्य और गय प्रसाद मौर्य आदि मौजूद रहे। सीतापुर पुलिस ने एक बार फिर मानवता का परिचय देते हुए भटक रहे एक बच्चे को कड़ी मशक्कत के बाद उसके परिजनों से मिला दिया। मामला थाना खैराबाद क्षेत्र का है। थाने की पुलिस टीम को गश्त के दौरान विष्णुनगर चौराहे के पास 5 वर्षीय बालक भटकता हुआ मिला। पुलिस टीम ने तत्काल स्थानीय लोगों के बीच अपने सूचना तंत्र का प्रयोग करते हुए उस बालक के बारे में पूरी मालूमात हासिल कर ली। इसके बाद बालक के परिजनों को सूचित कर उसे उनके हवाले कर दिया। सराहनीय कार्य करने वाली इस पुलिस टीम में एसआई अखिलेश कुमार तथा आरक्षी शिव कुमार और राजकुमार आदि शामिल रहे। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सीतापुर पुलिस और आबकारी विभाग द्वारा अवैध शराब बनाने और बेचने वालों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। एसपी चक्रेश मिश्र द्वारा दिए गए सख्त निर्देशों के क्रम में मचरेटा, सकरन, थानगांव और संदना थाने की पुलिस टीमों ने चेकिंग के दौरान 180 लीटर अवैध शराब सहित भारी मात्रा में लाहन नष्ट करते हुए 11 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। यह था आज का खबरनामा। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चिलौला, लखीमपुर बाईपास, सीतापुर।